बीच में अगर कोई नेटवर्क इशू होता है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं चेक कर लूँगा अगर कोई नेटवर्क इशू आया है या कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, अगर तो ऑडिबल नहीं है आपको तो ये अ, आप में से कुछ लोग इससे फेमिलियर होंगे। ये जुपिटर एनवायरनमेंट है और यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक बनाई हुई है मैंने। ये एक अच्छा मेथड है। कुछ प्रेजेंट करना हो तो आप पॉइंट वाइज यहाँ पे ग्राफिक्स भी बना सकते हैं इस पे जुपिटर नोटबुक पे, एंड आपको कुछ प्रेजेंट करना हो तो आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो मैं इसी का यूज़ करूँगा प्रेजेंट करने के लिए। यहीं पे ही कोड भी है नीचे, तो मुझे ईज रहेगा। मैं पीपीटी के कंपैरिजन में इसको अभी प्रेफर करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो है वो शो करके दिखाने का है, कोडिंग पार्ट है, प्रोग्रामिंग पार्ट है, तो ये अच्छा है। एंड मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोग कोडिंग बैकग्राउंड से हैं। इन केस अगर आप नहीं भी हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोडिंग सीख नहीं सकते या आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल बहुत टाइम लगेगा सीखने में। आप आराम से इसको सीख सकते हैं, और लेटर ऑन आफ्टर फ्यू मंथ्स अगर आपको ये लगता है कि हाँ एपीआई में अभी अभी मेरे को काम करना है, तो मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर दूंगा, सो दैट कि आप कभी बाद में भी 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी अगर एपीआई पे आप वर्क करते हो तो आप इजिली रिकॉल कर सको कि हाँ ये चीज़ें अवेलेबल हैं इन एपीआईज डोमेन और गूगल क्लाउड क्लाउड एपीआईज डोमेन, सो दैट कि आप रेफर कर सको उसको, वापस से याद कर सको। तो मैं एपीआई से स्टार्ट करूंगा कि व्हाट इज एपीआई। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा, पहले एक इमेज आपको शो करता हूँ और एक लेमिन एग्जांपल देता हूँ, सो दैट कि आपको पहले क्लियर हो जाए। देन हम जो जार्गन्स हैं या फिर जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो एपीआई क्या है बेसिकली? आप ये इमेज देखिए, ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है एपीआई को एक्सप्लेन करने के लिए, और बहुत सारे लोग यही एग्जांपल लेते हैं, और ये एक अप्रोप्रिएट एग्जांपल है क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है कि एपीआई क्या है। एपीआई आप ये मान सकते हैं वो पार्ट है जो यूजर और एप्लीकेशन के बीच में रहता है। एंड आपको ज़्यादातर आजकल जो भी वेब एप्स हैं या जो वेबसाइट पे एप्लीकेशंस हैं, अब जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बहुत वाइडली यूज़ होने वाला ऐप है। एंड देन आप अपने अपने मोबाइल में भी एक ऐप उसका डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप का, तो वो जो सर्वर साइड पे यानी कि क्लाउड पे जो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है उससे कनेक्ट रहता है। तो ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो होते हैं, वेब एप्स जो होते हैं, वो सारे इसी आर्किटेक्ट पे बेस्ड होते हैं। एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। आप क्लाइंट होते हैं, और सर्वर जो होता है वो बेसिकली क्लाउड होता है, और जिस पे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्लाइंट है, ये यूज़र है, ये आप हैं। अगर आपको कोई एप्लीकेशन है और उसका यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे चाहिए होती है तो आप सीधा किचन में नहीं चले जाते। आप वहाँ पे कोई ना कोई होता है, कोई वेटर होता है, जिसके थ्रू आप जो अपना मैसेज है वो पास करते हैं या अपनी रिक्वेस्ट उसको बताते हैं। तो वो नोट करता है, देन वो जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के किचन में जाता है और वहाँ पे जो कुक होता है उसको सारा कुछ बताता है, या शेफ जो भी होता है उसको बताता है। एंड देन शेफ जो है वो उस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में गए, किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में गए, वैसे ऐसा होता नहीं है, पर मान लीजिए वहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट में नूडल्स नहीं है, नूडल्स खत्म हो गए हैं, और ये आप जाते हैं, आप इसको वेटर को बोलते हैं कि मुझे नूडल्स चाहिए। तो वो किचन में जाएगा, मान लीजिए शेफ उसको मना कर देता है कि हमारे पास नूडल्स नहीं है, तो एपीआई जो है वो डिक्लाइन कर देगी रिक्वेस्ट को। ये जो वेटर है ये मना कर देगा यूजर को कि हमारे पास नूडल्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एग्स हैं, अगर एग से बना हुआ आपको कोई डिश चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो मैसेज पासिंग का काम करता है, या जो एक मीडियम होता है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जा रहा है, वो एपीआई है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एपीआई किस तरह से क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो ये इमेज है, अ, एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप कभी भी इंटरव्यूज में जाते हैं और इस एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है एपीआई को एक्सप्लेन करने के लिए।
ठीक है, तो अब जो टेक्निकलिटीज हैं उसमें जाते हैं। तो गूगल क्लाउड एपीआई, एपीआई को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एपीआई की फुल फॉर्म तो आपको पता बता दी मैंने, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस यहाँ लिखा हुआ है। एंड जो विकीपीडिया है वो इसको ऐसे डिफाइन करता है, कैन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ वे फॉर टू और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये भी ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता एपीआई को। एपीआई में काफ़ी कुछ होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अ, ये जो सेशन है छोटा है, और इसको इस तरह से मैंने कोशिश किया है कि आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट है एपीआईज एंड गूगल क्लाउड एपीआई, सो दैट कि आप अपने से इस पे सर्च करो, एंड देन आप इस फील्ड में अगर आगे जाना चाहो तो आप जा सको। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाऊंगा, और मेरा ये नहीं रहेगा कि मैं आपका वीकेंड खराब कर दूं। सिंपल ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि एपीआईज क्या होती हैं, और गूगल क्लाउड जो है वो जो एपीआई सर्विस प्रोवाइड करता है वो किस तरह से हेल्पफुल है, आप किस तरह से उसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोई डाउट तो यहाँ पे आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। एंड कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एपीआईज में अगर आप आगे जाएंगे तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे CRUD ऑपरेशंस होते हैं। CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग, रिट्रीविंग, अपडेट एंड डिलीट। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग, रिट्रीविंग, अपडेट एंड डिलीट। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे। अगर आपको कुछ क्रिएट करना है सर्वर पे, या कुछ रिट्रीव करना है सर्वर से, कुछ लेना है, या फिर अपडेट करना है, या फिर उसमें कुछ डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक का ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे कोई न्यू चैट क्रिएट करते हैं तो क्रिएट में आएगा। रिट्रीव, अगर पहले से कोई चैट है, आप उसका कोई डेटा ले रहे हैं, कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ से चैट में से, तो रिट्रीव हो गया। अपडेट, आप उसको चेंजेस करते हैं, मान लीजिए आपने पहले अपना फुल नेम डाला हुआ है, देन आप उसको चेंज करके अपना स्टार्टिंग का नेम सिर्फ डाल देते तो अपडेट में आ जाएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एपीआई बेसिकली यही है। ठीक है, तो एपीआई वो मेथड है जिसके थ्रू एप्लीकेशंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, एंड कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली एपीआई हैं गूगल की। जैसे गूगल की जो मैप एपीआई है वो बहुत वाइडली यूज होती है, एंड आप भी यूज करते होंगे, गूगल का मैप है तो वो है। और देन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ओसीआर, जिसमें आप एक इमेज प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो आपको एक एज अ टेक्सचुअल फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये स्क्रीनशॉट है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट आप चाहें तो यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो जेपेग फाइल होती है या पीएनजी फाइल होती है, जो जेपीईजी फाइल होती है, जो पीएनजी फाइल होती है, वो उसमें से आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी गूगल की एक एपीआई है जिसके थ्रू आप जो अपना जितना भी इमेज है आप उसको अपलोड कर दीजिए गूगल पे, और वो उसकी जो जितना भी टेक्स्ट है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। वो मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा रियल में एज एन एप्लीकेशन गूगल उसको कैसे यूज करता है, एंड देन हम प्रोग्राम में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अ, ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन आता है, ये गूगल का ऐप है, मैं जीमेल का यूज़ करके इसमें आया हूँ। आप मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ऐप है, यहाँ पे मैं इसको इमेज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इमेज अपलोड हो गई।
अभी गूगल के क्लाउड पे, एंड देन आप यहाँ मोर में जाओगे तो यहाँ ऑप्शन आता है ग्रेब ग्रैब इमेज टेक्स्ट। आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें जो भी टेक्स्ट है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ नीचे देखो, यहाँ सारा टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, आप इस टेक्स्ट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, ये गूगल अपनी एपीआई का या अपनी जो उसकी सर्विस है उसका ऐसे यूज करता है। ठीक है, तो मैं बाद में आपको ये दिखाऊंगा कि ये प्रोग्राम में कैसे आप इनपुट कर सकते हैं, सो दैट कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस हैं, और उसमें से आपको डाउनलोड करना है जो टेक्स्ट है, तो आप कैसे कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, एंड देन यही जो अभी मैंने आपको एप्लीकेशन शो किया है, मैं कोड से आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी पहले। गूगल क्लाउड की लाइब्रेरीज हैं जो आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, सो दैट कि आप ये कोड को रन करा सको अपने लोकल मशीन पे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसीज हैं, ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी आफ्टर द सेशन। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए हो ये वाली, तो मैं शेयर कर दूंगा ये वाली नोटबुक फाइल आपको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, तो अब जैसे मैं रन कराऊंगा आप देखिए, इसमें जो पहले जो डिपेंडेंसीज इंपोर्ट किए हैं इस सेल में वो है, मैंने इंपोर्ट करी। कुछ सेकंड्स लेता है इंपोर्ट करने के लिए। देन कुछ और कोड्स है, ये जो यहाँ कोड दिया हुआ है ये गूगल का सिंटैक्स है प्रोवाइड किया हुआ, उसी का कोड है। यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट क्रिएट करना पड़ता है, सो दैट कि आप गूगल की जो सर्विसेज हैं, जो एपीआई सर्विस है उसका आप यूज कर सको। यहाँ पे एक जेसॉन फाइल है जो आपकी एपीआई की है। एपीआई की इंपॉर्टेंट है ये वेरीफाई करने के लिए कि गूगल का जो एपीआई का यूज कर रहा है वो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसने अकाउंट क्रिएट किया है गूगल का, एंड वो जेन्युइन तरीके से एपीआई का यूज कर रहा है, और कोई थर्ड पार्टी या कोई हैकर है वो यूज नहीं कर रहा है। तो ये गूगल का सिंटेक्स है, ये आपको इसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको एपीआई यूज करनी है तो। ठीक है, ये जेसॉन कैसे जनरेट करते हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, शो कर दूंगा एक बार, तो दैट कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। ठीक है, अभी मैं इस कोड को रन करा दिया है। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ आपको विजिबल होगा कि यहाँ फाइल नेम में मैंने वही फाइल नेम प्रोवाइड किया हुआ है जो फाइल मैंने अभी ओपन करी थी। ठीक है, ये यही फाइल है, और इसका पाथ ये डेस्कटॉप पे ही है, डेस्कटॉप पे ही है ये फाइल। ठीक है, तो यही फाइल है, इसी को मैं एपीआई कोड के थ्रू वही सेम टास्क करने वाला हूँ जो भी मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने एप्लीकेशन दिखाया था जीमेल का, उसमें यूज हुआ था, सेम वही है। ठीक है, आप ये कोड रन कराएंगे तो ये टेक्स्ट में वो टेक्स्ट आ गया है जो इमेज में टेक्स्ट है। ठीक है, सिमिलर वे में जैसे आपने पीछे ग्रैब टेक्स्ट किया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेंडास का यूज़ किया है। ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंडास का यूज़ करना है, मैंने अपनी ईज के लिए इसको यूज़ किया हुआ है। और यहाँ उसका यूज़ हो रहा है, डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट होता है पेंडास का, तो वो मैंने यूज़ किया है यहाँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत लगी। और इसका यूज़ केस ऐसा था एक्चुअली में, जो मैंने इमेजेस डाउनलोड की थी वो इमेजेस में से मुझे जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो एक्सट्रैक्ट करने थे, इसलिए मुझे डेटा फ्रेम का यूज़ करना पड़ा। और इसके डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, हर एक जो इमेज में टेक्स्ट था वो सेपरेट हो गया है वाया इंडेक्स, 1 2 3 इंडेक्स आ रहा है, और एक एक जो वर्ड है वो सेपरेट हो गया है। तो मुझे इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मुझे फ़ोन नंबर सेपरेट करने थे, तो इसलिए ये कोड वैसा लिखा हुआ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट यूज़ ही करना है। मुझे एरे बनाना था इसलिए मैंने पेंडास का डेटा फ्रेम यूज़ किया था। ठीक है, अब आप ये देखो, आपको सारा टेक्स्ट नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ वही टेक्स्ट चाहिए जो इमेज में है और आपको ये सेपरेशन नहीं चाहिए, तो आप सिंपल ये कोड यूज़ कर सकते हो, ये पाइथन में है। और अगर आपको पाइथन समझ में आता है तो आप ये कोड जो है ये रन करा सकते हैं, एंड ये टेक्स्ट जो आपको सेम वही अपने प्रोग्राम में मिल जाएगा जो आप एप्लीकेशन का यूज़ करके जीमेल का या जो कीप था ऐप उसका यूज़ करके ले रहे थे, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी आप वही चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एपीआई यही है, एपीआई इस तरह से ही प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। तो एपीआई मेनली ज़रूरत इसलिए है एपीआई की, क्योंकि मान लीजिए
आपको आप बहुत सारे सर्विस आपकी कंपनी बहुत सारी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए आपकी कंपनी जैसे गूगल है, मैप भी प्रोवाइड करती है, एंड देन उसका अपना इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम भी है, एंड देन उसका स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम भी है। होता है ना आपके फ़ोन में, आप कुछ भी स्पीक करते हैं तो वो सर्च टर्म में लेके गूगल असिस्टेंट जो होता है, या जैसे यहाँ पे कॉर्टेना है, सेम उसी पे बेस्ड है। तो ये भी एपीआईज होती हैं, ये भी एपीआईज के थ्रू गूगल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने उसने डेवलप किया हुआ है सिस्टम, पर वो हमें एपीआईज के थ्रू प्रोवाइड करता है। वो एपीआईज के थ्रू क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि एपीआई सिक्योर होती है, वो एक एक मीडियम होता है जिससे आप उसको कंट्रोल्ड एक्सेस दे सकते हो अपने क्लाइंट को, सो दैट कि अगर आपने उसको क्लाइंट को आपको आपने मैप 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 सर्विस यूज करने के लिए ऑथराइज किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो मैप भी यूज कर रहा है एंड देन साथ के साथ दूसरी एपीआई सर्विसेज भी यूज कर रहा है। तो एपीआई सर्विस इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ही होता है कि आपने अगर कोई सिस्टम बना रखा है, कोई अच्छा एक एप्लीकेशन डेवलप कर रखा है, और आप दूसरा कोई अगर उसको यूज करना चाहता है तो उसको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप एपीआई के थ्रू अपना वो सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए, एंड वो जो भी आप चार्जेस उनसे मांगेंगे वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो गूगल क्लाउड का बहुत सारा जो प्रॉफिट है वो गूगल क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म और एपीआई के थ्रू ही जनरेट होता है। एंड सेम अमेजोन वेब सर्विसेज का है, अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे या ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो अमेजोन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट जो है इस क्लाउड सर्विसेज के हेल्प से ही मिलता है उसको। ऑनलाइन जो सेलिंग करता है प्रोडक्ट्स की, या फिर जो दूसरी सर्विसेज जैसे ई बुक्स और वो सब प्रोवाइड करता है, तो वो सेकेंडरी है, वो वहां से उसको इतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना ये जो वेब सर्विस क्लाउड सर्विसेज या फिर एपीआई के थ्रू होता है। ठीक है, गूगल और जो टेक जाइंट्स हैं, अमेजोन, जो भी हैं। ठीक है, तो और भी एपीआई हैं, उनको भी मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। अ, उससे पहले जैसे मैं आपको एक बता दूं, एक डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप जैसे कोई एपीआई यूज कर रहे हैं आप, मान लीजिए अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये एपीआई है नीचे, स्पीच टू टेक्स्ट। इसमें क्या है, इसमें मैंने एक ऑडियो फाइल प्रोवाइड की हुई है। ये ऑडियो फाइल में मैंने जो भी स्पीक किया हुआ है, जो भी मैंने उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप एज अ टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, आप उसको स्टोर करना चाहें तो अपने पास स्टोर कर सकते हैं ना टेक्सचुअल फॉर्म। ठीक है, या फिर आप उसको उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। अ, मान लीजिए उसका आपको एनालिसिस करना है कि जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं वो कॉल्स को रिकॉर्ड्स करती हैं, देन रिकॉर्ड्स को क्वालिटी पर्पस के लिए इंप्रूव करने के लिए वो यूज करती हैं। तो वहाँ भी इसका यूज है। आप टेक्सचुअल डेटा के थ्रू, अगर आप आपका कोई एआई है जो डिटेक्ट करता है कि टेक्सचुअल जो भी ऑडियो में टेक्सचुअल टेक्स्ट मतलब ऑडियो और टेक्स्ट में जो भी इंफॉर्मेशन एआई को मिल रही है, उसके थ्रू वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये पोटेंशियल क्लाइंट बनेगा इन फ्यूचर या नहीं करेगा। तो उस तरह के यूज के सिनेरियो में भी इनका यूज होता है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आंचल, इज इट विजिबल नाउ? बाकी लोग को तो शायद विजिबल थी, मेरे ख्याल से मैंने विजिबिलिटी तो ऑन की हुई है। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? ओके, विजिबल नाउ, ग्रेट। तो इसको मैं भी कोड को आपको रन करा के दिखाऊंगा। मान लीजिए आपके पास भी अगर कोई रिकॉर्डेड फाइल है और आप चाहते हैं कि उसका जितना भी टेक्स्ट है वो सारा मुझे मिल जाए, तो आप इस एपीआई का यूज कर सकते हैं। एंड देन ऐसा नहीं है कि एपीआईज ही हैं, कुछ ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सिमिलर इसको यूज कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपको अभी बताया, रिकॉर्डेड फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने का, एक ऑनलाइन अवेलेबल है, और उसका नाम है विस्पर एआई। कहाँ गया? हम्म, हाँ, ये रहा, विस्पर बाय। ये ओपन एआई ने ही बनाया है, और ओपन एआई को आप जानते हैं, वेल नोन जो चैट जीपीटी है उसको उसने डिजाइन किया है ओपन एआई ने। एंड वो और भी एआई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, विस्पर उनमें से ही एक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको छोटे मोटे काम के लिए एपीआई को यूज करना ही है। अगर आपका आप सिर्फ
एज अ टाइम बिंग आप यूज़ करना चाहते हो कि अभी मुझे बस ट्राई करना है कि किस तरह से काम करते हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये ऑनलाइन एंड फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि आप इसको अपने कोड में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें आप इसका यूज़ करें, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एज एन एपीआई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो चैट जीपी ओपन एआई जो कंपनी है, वो इस तरह से इसको प्रोवाइड नहीं करती है एपीआई सर्विस, लेकिन गूगल प्रोवाइड करता है। और जो गूगल की जो एपीआई है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि ये जो स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई है, ये किस तरह से वर्क करती है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने फाइल नेम वन दिया हुआ है, recording.mp3। ये यही फाइल है, यहाँ डेस्कटॉप पे स्टोर्ड है, ठीक है, सेव्ड है। यही फाइल का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन अगेन ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं और क्लाइंट क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स है जो गूगल ने प्रोवाइड किया है। तो आपको इस तरह से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अ, मैं कोड को रन करता हूँ, ठीक है। ये फाइल टू है, ये MP3 फाइल में है, एंड देन ये वेब फॉर्मेट में है। ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि अलग अलग ऐप्स जो होते हैं और जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो अलग अलग बाइट्स में अलग अलग उसके फॉर्मेट्स होते हैं, जिसके हिसाब से आपको इस एपीआई को थोड़ा सा ट्यून करना पड़ता है। दोनों के लिए मैंने कोड थोड़ा थोड़ा अलग किया है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है कोड का वो सेम है, ठीक है। तो इस फाइल्स को मैं इंपोर्ट कर दिया है। ये बाइट मोड में मैंने उसको ओपन किया है। आई थिंक आप लोगों को ओपन करना इसको आता होगा, सिंपल पाइथन कोड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट कर लिया फाइल को, एंड देन ये रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैंने इसका रिस्पॉन्स स्टोर कर लिया है जो एपीआई का आया था। अब मैं इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कराऊंगा, तो ये आता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट के अंदर में। यही मैंने स्पीक किया था उसमें रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। और गूगल को इस पे, एपीआई को इस पे, या उनका जो मॉडल बनाया हुआ है गूगल का, जो एपीआई के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस है 89% कि जो बोला गया है वो टेक्स्ट यही है। तो 89% इज ऑलमोस्ट 90%, तो इट इज गुड इनफ, ठीक है। एंड देन ये कुछ और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो एपीआई प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है आपको उसकी ज़रूरत हो सकता है ना भी हो। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया है, वो आप देख सकते हो सकता है आपको एप्लीकेशन में इसकी ज़रूरत ना हो, एप्लीकेशन में सिर्फ आपको टेक्स्ट यूज़ करना हो, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Let's see. ओके, तो आप सिर्फ इस टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, बाकी चीज़ों को फिल्टर आउट कर सकते हो वाया मॉडिफाइंग योर कोड, ठीक है। अब ये जो दूसरी फाइल वेब वेब डेटा जो हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है, उसमें मैंने कुछ अलग रिकॉर्ड किया हुआ है, ये फाइल टू है। अब इसको रन कराते हैं, तो सिंटेक्स और जो कोड है वो ऑलमोस्ट सेम है। थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, वो इसीलिए क्योंकि वेब फॉर्मेट में जो डेटा जनरेट होता है या जो MP3 में जनरेट होता है, उसमें डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता है। तो एक बार आप कोड बना देंगे, तो आप थोड़ा बहुत चेंज करके उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब देन इस कोड को आप रन कराएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जो इसको कॉन्फिडेंस है, वो इतना क्लियर स्पीक किया हुआ है मैंने कि उसको 98% कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने स्पीक किया है वो टेक्स्ट यही है, ट्रांसक्रिप्ट में लिखा आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे रिजल्ट एंड टाइम कुछ सेकंड्स और डिटेल प्रोवाइड करी हुई हैं। आपको ज़रूरत हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत हो तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग योर कोड, ठीक है। तो ये है। एंड हाँ, अब चलते हैं, ये जो सर्विसेज हैं, आप इसको यूज़ ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको पहले क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे एपीआई कीज हैं, ये जनरेट करनी पड़ेंगी। ये एपीआई की कहाँ से जनरेट होती है? ये एपीआई की जनरेट होती है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से, ठीक है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की जो होम साइट है वो ये है cloud.google.com, ठीक है। इस साइट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे एपीआई की सेट करते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। होम पेज जैसा आएगा। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है अपने जीमेल से,
तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा गो टू कंसोल। वो कंसोल जो है वो आपका पर्सनल कंसोल रहेगा, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी गो टू कंसोल पे क्लिक करूंगा। आप इस पे जाइएगा, अपना जीमेल लॉगिन कीजिएगा, आपको ऐसा कंसोल पे जाने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है। ठीक है, कंसोल पे आने के बाद अ, आप लोग को ऐसा कंसोल नहीं मिलेगा, आपका कंसोल थोड़ा सा अलग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ मेरे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया होगा तो आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद ये ऐसा ही आने लगेगा। न्यू प्रोजेक्ट में ज़्यादा कोई स्टेप्स नहीं होते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जैसे प्रोजेक्ट का नेम, अगर कोई बिलिंग अकाउंट है, वो कन्फिगर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर टाइम थोड़ा सा बचा तो। क्योंकि बिलिंग अकाउंट से ऐसा ऐसा सच आपको स्टार्टिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी बिलिंग अकाउंट की। जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है गूगल अपने अपनी तरफ से। 1 महीना आप जितना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोटाज हैं, जैसे कि आप डेली की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट एपीआई की नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड रहती हैं। एंड देन कुछ ऐसा भी सिस्टम रहता है कि 1 मिनट में फॉर एग्जांपल 60 रिक्वेस्ट से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन फॉर एक्सप्लोरेशन, जब आप इसको एपीआई को यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में 1 मंथ फ्री रहता है, और जिसे आप एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ट्राई आउट करने के लिए कि एक एपीआई किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शनल है, आप इसको सेट करना चाहें कर भी सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो जैसे आप जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उस पर क्लिक करोगे, देन आप यहाँ जाओगे और इस मेन्यू में या टैब में, तो यहाँ ऑप्शन आता है एपीआई सर्विसेज का। एपीआई सर्विसेज के अंडर में लाइब्रेरी आएंगी, तो लाइब्रेरी पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, एपीआई लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी एपीआई सर्विस यूज करनी है, आपको उसका यहाँ पार्शियल नेम या पूरा नेम आपको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने स्पीच टू टेक्स्ट यूज करी थी, जिसमें हमने स्पीच, रिकॉर्डेड स्पीच फाइल थी उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। एंड देन एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन वाली थी, तो वो यूज किया था। स्पीच टू टेक्स्ट से शुरू करते हैं, तो सिर्फ स्पीच लिखता हूँ मैं, होपफुल इसी से आ जाएगा। तो ये है क्लाउड स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, आप यहाँ इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर सिंपल इनेबल करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगी। देन आप इस एपीआई के लिए एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, जो आप अपने कोड में लिखेंगे वो एपीआई की, तो वो कोड जो है आपका वो इस गूगल क्लाउड एपीआई से कनेक्ट हो जाएगा, इन शॉर्ट गूगल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनेबल करेंगे, तो इनेबल करने के बाद ऐसा लिखा आएगा एपीआई इनेबल्ड। ठीक है, अगर एपीआई एपीआई एक बार इनेबल्ड हो गई तो आप एपीआई की जनरेट कर सकते हैं और अपने कोड में यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि इनेबल्ड हो, अगर ये इनेबल्ड नहीं होगा और आप एपीआई की थ्रू अपना कोड में उसको रन कराएंगे तो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और ये एपीआई सर्विस ठीक तरह से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है, आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाइए और जो भी एपीआई आपको यूज़ करनी है आप उसको इनेबल कीजिए पहले। ठीक है, इनेबल करने के बाद एपीआई की कैसे जनरेट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप अगेन इस वाले टैब में जाइएगा, यहाँ पे लाइब्रेरी के नीचे ही क्रीडेंशियल्स है, क्रीडेंशियल्स में आपकी एपीआई की सेट होगी। यहाँ मैंने एपीआई की पहले से सेट की हुई है, वही एपीआई की मैंने अभी कोड में यूज़ करी थी। ठीक है, लेट मी सी। हाँ, ये जो की है ये एपीआई की ही है, ये यहाँ प्रोवाइड की हुई है मैंने। और ये मैंने इस तरह से यहाँ लिखी हुई है क्योंकि ये फाइल जो है ये फाइल में ही सारा कुछ है। ये फाइल यही है, इसी डायरेक्टरी में है जहाँ ये कोड चल रहा है। और ये फाइल ये रही, सर्विस अकाउंट टोकन डॉट जेसॉन, ये जेसॉन फाइल है। तो इसी में मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, इसी में ही मेरे पासवर्ड है, और यह एपीआई की है जिसके थ्रू ये कोड जो है एपीआई क्लाउड प्लेटफॉर्म से, या जो एपीआई की जो एपीआई सर्विस है गूगल की उससे कनेक्टेड है। अगर ये एपीआई की
यहाँ नहीं होगी तो ये कोड रन नहीं करेगा, या फिर एपीआई की वहाँ क्लाउड प्लेटफॉर्म पर डिसेबल्ड है तो यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो आपको प्लेटफॉर्म गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी कि यहाँ जाके इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने एपीआई क्रिएट की हुई है इसलिए आपको ऐसा शो हो रहा है यहाँ पे। आपके केस में ये ऐसा शो नहीं होगा। आपके केस में ये दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा जिसमें मैंने कोई एपीआई की नहीं बनाई हुई है, तो आपको ऐसा शो होगा, एपीआई की विजिबल नहीं होगी, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। कोई एपीआई की नहीं, कोई सर्विस अकाउंट नहीं, कोई ऑथ 2.0 क्लाइंट आईडीज नहीं, कुछ भी नहीं। ये अलग अलग मीडियम्स हैं। आप एपीआई कीज के थ्रू अपने कोड में इसको एपीआई को यूज कर सकते हैं, या फिर सर्विस अकाउंट क्लाउड अकाउंट क्रिएट करके ऑथ टू क्लाइंट करके इसके थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एपीआई की तो बहुत ही सिंपल है। आपको एपीआई की अगर क्रिएट करनी है तो यहाँ ऊपर जाइएगा, क्रिएट क्रेडेंशियल्स में। क्रिएट क्रेडेंशियल्स में सबसे पहला ऑप्शन आता है एपीआई की। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये क्रिएटिंग एपीआई, एपीआई की आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये एपीआई की है आपकी। ठीक है। और ये एपीआई की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं रखूंगा। आपको जरूरत रहेगी आप इसको कॉपी कर सकते हैं और अपने कोड में यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये विजिबल है इसीलिए मैंने एपीआई की का यूज नहीं किया है, मैंने सर्विस अकाउंट का यूज किया है। अब मान लीजिए एपीआई की आपने किसी को दे दी, या जो रिकॉर्डिंग में एपीआई की मेरी आपके पास पहुंच रही है, आप अगर इसको यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगर ये यहाँ एपीआई की क्रिएटेड रह गई और चार्जेस मेरे कटेंगे। ठीक है। तो ये एपीआई की अगर आपको जरूरत नहीं है तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आपको एपीआई की जरूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है। आप डिलीट पे क्रिएट करेंगे, कुछ सेकंड्स में ही डिलीट हो जाएगी। तो जो एपीआई की वाला मेथड है उसका एडवांटेज ये है क्योंकि इससे जल्दी क्रिएट हो गया। एंड देन इसका ड्रॉबैक ये है कि आप इसको अपने कोड में लिखेंगे और आपने आपका कोड किसी ने देख लिया तो वो एपीआई की को यूज कर सकता है। इसलिए कई बार एपीआई की यूज ना करके हम ऑथ टू 2.0 क्लाइंट आईडी या सर्विस अकाउंट का यूज करते हैं। तो वो जेसॉन फाइल जो मैंने कोड में यूज करी थी वो सर्विस अकाउंट क्रिएट करने के बाद जनरेट होती है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्रिएट क्रीडेंशियल है, आप इसमें जाएंगे सर्विस अकाउंट में। तो सर्विस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सेम जैसे अपने एपीआई की जनरेट की थी। ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है ये सिर्फ एपीआई सर्विस नहीं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप अपने फ्री टाइम में इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। और इसका जो सर्विस प्रोवाइड करने का मेथड है या जो भी इसके ऑप्शंस हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। तो इनकेस आप अगर क्लाउड फील्ड में भी हैं या फिर और भी किसी रिलेटेड फील्ड में है, डेवॉप्स में भी हैं, तो आपको इसके फेमिलियर होना ही चाहिए। तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने अमेजोन वेब सर्विसेज का यूज किया हो या नहीं भी किया हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है, यहाँ थोड़ा अलग अलग सिस्टम रहता है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्विस अकाउंट का नेम देना पड़ेगा, सर्विस अकाउंट आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे। चलिए करते हैं। सर्विस अकाउंट नेम प्रैक्टिस, आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो दैट कि आपके बहुत सारे सर्विस अकाउंट बन जाएं। तो आपको पता रहे कि ये यूनिक नेम है, ये इस काम के लिए मैंने सर्विस अकाउंट बनाया था। तो आपको बाद में रिमेम्बरेंस है, इसलिए आप उसको थोड़ा सा यूनिक रखिएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है तो मैं सिंपल प्रैक्टिस नेम दे रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ डिस्क्राइब करना चाहें इसको तो डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। क्रिएट एंड कंटिन्यू। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ये ऑप्शन, ये जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, सिंपल कंटिन्यू कर दीजिए। एंड देन यहाँ अगर आपको लिमिटेड परमिशंस देनी है, सबको परमिशन नहीं देनी है इस सर्विस अकाउंट की, तो आप वहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन अगेन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप एक बार डन कर देंगे देन आप वापस प्रीवियस पेज पे आएंगे तो यहाँ सर्विस अकाउंट में सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक है। अगेन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा सर्विस अकाउंट क्रिएटेड है, तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा।
जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैंने इसको क्रिएट किया है। कोई प्रॉब्लम है क्या? लेट्स सी। ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उस अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे लेके आएगा। एंड देन यहाँ पे आप कीज में जाएंगे तो फुली यही होता है ऑप्शन जेसॉन फाइल क्रिएट करने का। ऐड की, क्रिएट न्यू की, जेसॉन। आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जेसॉन फाइल क्रिएट हो जाएगी। वो जेसॉन फाइल जो है आप जहाँ अपना कोड या जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट है उस डायरेक्टरी में आप रख दीजिएगा उसको। ये जेसॉन फाइल है वही वाली, सर्विस अकाउंट टोकन के नेम से। वही फाइल जो वहाँ से डाउनलोड होगी वो आपको यहाँ अपने प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी में पेस्ट करनी है। एंड देन आप अपने कोड में उस एपीआई का रेफरेंस दे दीजिए, की का, फाइल का। तो आपका जो प्रोग्राम है वो एपीआई सर्विसेज से लिंक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 बार करेंगे आप इसको यूज टू हो जाएंगे। आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी थर्ड टाइम। ठीक है, तो यहाँ इसका यही था। एंड देन मुझे इस सर्विस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो अभी मैं इस सर्विस अकाउंट से जो जेसॉन फाइल जो एपीआई की जनरेट हुई है उसका मैंने प्रोग्राम में यूज़ किया है। और एपीआई की का यूज़ भी आप कर सकते हैं इन केस अगर आपको प्रोग्राम अपना या जो आपका प्रोजेक्ट है किसी को शो नहीं करना है। तो अगर आपको शो करना है तो ये प्रेफरेबल रहता है कि आप सर्विस अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको उसको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। उसका भी मेथड है पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सर्विस अकाउंट का ऑप्शन प्रोवाइडेड है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है जो एपीआई की या जो सर्विस अकाउंट टोकन जो आपको जनरेट करना पड़ता है उसका मेथड। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आपको कभी भी बाद में और भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो मैंने मेल आईडी प्रोवाइड की हुई है। फील फ्री टू रीच आउट ऑन दैट मेल आईडी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो सीखते रहते हैं तो वो बाद में कनेक्ट होते हैं एंड देन उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं या थोड़ा सा भी हमसे पूछते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि कैसे क्या करना है। आप किसी प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं तो आप बाद में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यही था टोकन क्रिएट करने का और एपीआई की क्रिएट करने का। तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। जो बाकी एपीआईज मैंने यूज़ की हैं वो भी मैंने इनेबल की हुई हैं। तो वो एपीआईज कहाँ हैं? सेम जैसे पहले किया था, लाइब्रेरी। अभी मैंने कौन कौन सी एपीआईज यूज़ की हैं, यहाँ पे बहुत सारी एपीआईज हैं। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ज़्यादा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग एपीआईज जो गूगल की तरफ से फॉर फ्री अवेलेबल हैं। आप यूज़ करना चाहें तो आप एक बार इसको एपीआई को यूज़ करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको इतना इंटरेस्ट आए आप इस फील्ड में आगे जाना चाहें। तो अभी जो इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अगर आप में से कुछ एक भी लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड है और वो इसमें कुछ अचीव कर लेता है तो वो एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और जो आईटी सेक्टर है इंडिया में उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और आपका बाद में इंटरेस्ट होता है तो आप आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को। और हाँ, तो मैं ये दिखा रहा था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड स्पीच टू टेक्स्ट एंड देन हाँ ये ट्रांसलेट एपीआई है, इसका भी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेट लिखेंगे तो होपफुली इसी से आ जाना चाहिए। हाँ, तो ये क्लाउड ट्रांसलेशन एपीआई और ये भी मैंने इनेबल की कर रखी होगी। हाँ, ये इनेबल्ड है इसलिए मैं कोड में उसको यूज़ कर पा रहा हूँ। आपके केस में इनेबल्ड नहीं आएगा तो आप सबसे पहला स्टेप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी एपीआई यूज़ करनी है सबसे पहले आप उसको इनेबल कीजिए। आपको ऐसा नजर आएगा, इनेबल करने के बाद इनेबल लिखा आएगा, ग्रीन मार्क आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप अपना एपीआई की या सर्विस अकाउंट क्रिएट करके अपने प्रोग्राम को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से लिंक कर सकते हैं। तो इसका हो गया।
गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का इतना ही था अभी के लिए। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। वापस कोड पे आते हैं। तो एक ट्रांसलेट एपीआई है जो मैंने बीच में स्किप कर दी थी, तो उसको भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है। तो अगेन इसकी कुछ डिपेंडेंसीज हैं, आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ता है। सिंपल पाइथन में जो भी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं थर्ड पार्टी या इनबिल्ट, तो आपको पिप इंस्टॉलेशन तो पता ही होगा। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सिंपल ये कमांड लिखिए पिप इंस्टॉल, और ये यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में इसमें। ठीक है। तो वो जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी, एंड देन आप उसको अपने कहीं भी प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ट्रांसलेट एपीआई है। इसका यूज़ किस तरह से होता है मैं वो दिखा देता हूँ। अगेन सेम सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है सभी एपीआईज के लिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने प्रोवाइड किया है, लेट अस डू सम मोर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं। दिस प्रैक्टिस, सॉरी, दिस वर्कशॉप इज ऑन गूगल क्लाउड एपीआई, या सिंपल लिखते हैं दिस वर्कशॉप इज ऑन जनरल इंट्रोडक्शन टू एपीआई। ठीक है। ये टेक्स्ट आपने प्रोवाइड कर दिया, एंड देन आपको जो भी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आउटपुट चाहिए, आप उस लैंग्वेज का कोड प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी एन लिखा है, बी एन इज फॉर बंगाली आई थिंक, ये शायद बंगाली है। देन अगेन हिंदी भी है, अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये गूगल बहुत यूज़ करता है अपना, आपने भी कई बार यूज़ किया होगा। यहाँ पर होती है ट्रांसलेट। ठीक है। तो ये गूगल का है, गूगल ट्रांसलेट। सेम चीज़ है, यहाँ एज एन एप्लीकेशन उसने प्रोवाइड किया हुआ है, और हम अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ भी अगर ये टैक्स देंगे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Sorry। तो यहाँ इसको कन्वर्ट कर दिया इसने हिंदी में। ये कार्यशाला एपीआई के से एपीआई के सामान्य परिचय पर है। तो ये कोड में भी सेम यही टेक्स्ट है, और हम हिंदी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो इसका आउटपुट आप देखो, सेम आया है, क्योंकि ये गूगल की ही है, लगा ही नहीं सकता। ठीक है। इनकेस आपको हिंदी में नहीं चाहिए, जापानीज में चाहिए, तो आप जापानीज में इसको कर सकते हैं, या फिर अब आप ये देखिए, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ऑटो डिटेक्ट पे चले जाते हैं। ये ऑटो डिटेक्ट वाला फंक्शन भी आपको वहाँ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एपीआई में सब नहीं है, सब कुछ एपीआई में भी सब कुछ है। तो बांग्ला, ये लैंग्वेज आ गई यहाँ पे। ठीक है। उसी का वो शॉर्ट में था बी ए। ठीक है। तो ये कंफर्म कर दिया कि ये जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया है वो इंग्लिश में यही है, सेम वही चीज़ जो हमने कोड में दी है। ठीक है। अगेन जैपनीज में करना है तो जे ए। ठीक है। ये जैपनीज में है, इसको भी कंफर्म कर सकते हैं आप। ठीक है। थोड़ा बहुत वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस सेम नहीं होती, ओरिजिन हर लैंग्वेज का अलग अलग है। और जैपनीज बहुत अलग लैंग्वेज है, और पूरा का पूरा जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। गूगल का ट्रांसलेट एपीआई जो है दूसरे ट्रांसलेट एपीआई जो अवेलेबल है उनके कंपैरिजन में बहुत बेस्ट है, और पाइनियर किया हुआ है इस ट्रांसलेट एपीआई में गूगल ने। तो बहुत सारी अदर जो एपीआई है वो उसमें भी बहुत अच्छी सर्विस है गूगल की। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है। ये बेस्ट है।
तो ये था। और स्पीच टू टेक्स्ट हम कर चुके हैं, नीचे वेब फॉर्मेट भी हो गया था, तो ट्रांसलेट भी हो गया। और ये OCR मैंने सबसे पहले दिखा दिया था, ये इमेज से आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना हो तो ये भी कवर कर दिया है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ मैंने कवर कर दिया है। हाँ, एक चीज़ छोटी सी रह गई। ये जो कोड है, जो हम लैंग्वेज के कोड यहाँ प्रोवाइड कर रहे थे, JAHI, ये भी गूगल ने अपनी साइट पे अवेलेबल किए हुए हैं। आप कभी भी इसको देखना चाहें तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जो ये API का डिस्क्रिप्शन आता है, वहाँ ये सारे कोड्स अवेलेबल हैं। और इनकेस आपको अगर नहीं भी मिलता है तो आप मेरे से कनेक्ट कीजिएगा, मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, अगर यूज़ करना है इसको तो, या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस पे तो। ठीक है। कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे साइड से ज़्यादातर मैंने कवर कर दिया है। और API के बेसिक्स है, मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया कि API क्या है। API में बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सोप का एक कॉन्सेप्ट होता है SOAP, और रेस्टफुल APIs होती हैं। वो भी अपने आप में बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं है पर अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप चाहें तो अपनी तरफ से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये यूट्यूब के लिंक्स हैं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो, अभी या बाद में कभी भी। तो वैसे ये हिंदी में शायद, मुझे ध्यान नहीं है। ये लिंक मैंने बहुत पहले यहाँ पे लिखे थे। तो इनकेस आपको ज़रूरत हो तो आप ये पूरी जो नोटबुक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं अभी के लिए। एंड देन अगर आपको कोई बाद में कोई इश्यूज आते हैं तो मेल आईडी मैंने पहले से आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। अभी के लिए कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिए अभी।